Well, my dear friends, first of all, welcome back to my channel. My name is Nilesh Rathod, and today I am gonna teach you WH family words. If you don't learn it before, you might be thinking that what is WH family. So today I am gonna teach you, what is WH family, and you need to understand what is it gonna be. Because if you ask something to someone in English, you will have to use it where. So it's very mandatory and necessary to learn English. So let's get started. So come on. So first of all, my dear friend, we need to understand the format of WH family. सबसे पहले देख लेते हैं भैया कि बनेगा कैसे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, WH वर्ड यूज़ करेंगे, फिर क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट के बाद आएंगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मेट है ना, सिंपल सा है। तो देख लेते हैं हमारे पास पहला क्या है, WH वर्ड। पहले देख लेते हैं सिंगल WH फैमिली वर्ड क्या होता है। और WH का मतलब क्या, अधिकतर जो इसमें रहते हैं वर्ड्स वो WH से मिलकर बने होते हैं, इसलिए WH फैमिली बोलते थे इसको। और सिंगल इसलिए बोल रहे हैं, सिंगल इसलिए है क्योंकि एक वर्ड से बना है, वाट, वेयर, हाउ, है ना। और जब डबल कब आएगा, जब उसमें प्रीपोजिशन ऐड हो जाएगा, जैसे फ्रॉम, वेयर, ऐसे समथिंग, ऐसे कुछ ऐड हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम, तब उसको बोलेंगे डबल WH फैमिली वर्ड। बट नाउ आई एम टीचिंग यू सिंगल WH फैमिली वर्ड। तो देखते हैं पहले कौन सा है पहला। तो सबसे पहले हमारे पास वाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट थिंग। ये कोई भी चीज़ हम पूछते हैं ना, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है भाई भैया, बॉक्स में क्या है, ये मैंने पूछा ना, कुछ चीज़ के बारे में पूछा ना मैंने, ये कि व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में बोलता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये भी मैंने पूछा ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। थर्ड मैंने बोला, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो भैया, कुछ कहना है क्या आपको, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो। तो ये तो हो गया हमारा वाट, है ना, ये हो गया हमारा वाट। वाट तो बहुत इजी है यार, है ना। जहाँ पर भी आपको क्या का सेंस आए हिंदी में, वहाँ पर आप वाट का यूज़ करना। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज़ टू कंडीशन वेयर वी यूज़ वाट, आई मीन टू से वेयर वी यूज़ क्या इन द सेंस ऑफ हिंदी। क्या को हम दो प्रकार यूज़ करते हैं, जैसे दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस रहते हैं। सबसे पहला जिसका आंसर हम एस और नो में दे देते हैं, वो क्या रहता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। सबसे जैसे मैंने सेंटेंस बोला, क्या आप मुझे जानते हो, आप बोलोगे हाँ मैं आपको जानता हूँ, या आप बोलोगे मैं आपको नहीं जानता। इसका आंसर एस और नो में हो गया, है ना। तो मैं कैसे बोलूँगा, डू यू नो मी, एंड यू विल से टू मी यस आई डू, मैं आपको जानता हूँ, या यू विल से टू मी नो आई डोंट, मैं नहीं जानता। ये हो गया। एक दूसरा मैं बोलूँगा, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो भाई, मैं आपको बोलूँगा कि हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। तो आप इसका आंसर क्या मुझे एस और नो में दे दोगे क्या, आप थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, एक दो लाइन आपको एक्स्ट्रा, कि भाई मैं ऐसे जानता हूँ, मैंने आपको वहाँ देखा था। तो उस प्रकार से आप इसका आंसर क्या एस और नो में नहीं दे सकते। जिसका आंसर आप एस और नो में नहीं दे सकते, उसकी शुरुआत हम WH से करेंगे, और जिसका आंसर आप एस और नो में दे दोगे, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होंगी, है ना। तो देख लेते, ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या हमारे पास वेन है, तो वेन का यूज़ करते हैं, वेन इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम, है ना। टाइम के बारे में जहाँ हमको पूछना होता है, वहाँ पर हम वेन का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पहला एग्जाम्पल है, व्हेन डू द चिल्ड्रन कम बैक फ्रॉम द स्कूल, है ना। बच्चे स्कूल से कब आते हैं, टाइम पूछ रहे हैं हम, कोई टाइम वगैरह है क्या उसका, बच्चे कब आते हैं स्कूल से। दूसरे सेंटेंस की बात अगर करूँ मैं, तो क्या बोल रहा हूँ, देखिए सेंटेंस क्या है, व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, ये भी टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ, है ना। तीसरा अगर मैं बोलूँ तो व्हेन विल यू लीव फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से कब निकलोगे, ये भी एक टाइम। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस कि व्हेन विल यू कम टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने कब आओगे, है ना। ये भी टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, कि बता तो दे भैया कब आएगा तू, है ना। तो व्हेन भी क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, है ना। सिंपल है यार WH वर्ड, है ना। तीसरा हम देखें तो तीसरा क्या है, वेयर। वेयर इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, जहाँ पर हम प्लेस के बारे में पूछते हैं, प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में पूछते हैं, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम, वेयर का यूज़ करते हैं ना। जैसे मैंने बोला
यू नो। जैसे मैंने क्या बोला, वेयर्स माई बैग, यू नो, वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ रखा है? अबे तुमने वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है? यानी वो स्थान कहाँ है जहाँ पर तूने छुपाया है, वो जगह कहाँ है? दूसरा सेंटेंस मैंने बोला वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहता है? भाई तू कहाँ रहता है? वेयर डू यू लिव है ना, मैंने स्थान के बारे में पूछा है ना। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में सेंटेंस क्या देख रखा है, देखिए, वेयर डज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो जाता है? भाई जब भी उसको काम की बात करो साला गायब का हो जाता है ना। वो जगह कौन सी है, मुझे जगह तो बता, कहाँ गायब का हो जाता है, कहाँ छुप जाता है? चेयर के पीछे छुपता है कि किसके पीछे छुपता है? वो जगह के बारे में है ना। वेयर का यूज़ होता है, वेयर इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेसेस। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, यू नो। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाउ है हमारे पास, हाउ है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाउ कैसे यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट मैनर और प्रोसेस। कोई चीज़ कैसे हो रही है ना, और उसका मैनर क्या है? कोई चीज़ कैसे हो रही है और उसका मैनर क्या है? जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हाउ डिड इंडियन गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। इसकी प्रोसेस क्या है कि भारत के लोग हैं, भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी कैसे पाई, इसकी क्या प्रोसेस हुई होंगी? इसकी प्रोसेस होंगे ना कि भारत के लोगों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत स्वतंत्र संग्राम खेला है, तब जाके हमको आज़ादी मिली। तो इसका एक मैनर, इसकी एक प्रोसेस हुई होगी, है ना। तो हाउ कैसे डिस्क्राइब करता है? प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है कि कैसे हुआ होगा, है ना, कैसे आज़ाद हुए भारत के लोग। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो? ये भी एक प्रोसेस है ना, मैनर है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इससे पहले तुमने मुझे देखा होगा, है ना, मैंने तुमसे बात होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी, जब तो मुझे जानते होगे तुम, है ना। ये क्या है? एक प्रोसेस है भैया। बोला है कि हाउ डू यू स्टडी, आप पढ़ाई कैसे करते हो भैया? इसका पढ़ाई कैसे करते हो उसका एक मैनर होगा। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, है ना, कुछ प्रोसेस होगी उसकी कि सबसे पहले मैं ये करता हूँ, है ना, सबसे पहले मैं चैप्टर को पढ़ लेता हूँ, फिर उसको एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ, जितना लिखा, फिर दोबारा चैप्टर को पढ़ता हूँ, फिर उसको पूरे लिखने की कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी आपकी, है ना। तो उस प्रकार से बनता है आपका, है ना। हाउ भी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, है ना। जैसे हम पांचवे की बात कर ले तो पांचवा क्या है हमारे पास? पांचवा है हमारे पास कौन, है ना, हु यानी कौन। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, है ना। पीपल यानी लोगों के बारे में पूछने के लिए हु का यूज़ होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कौन या किसने। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, हु टोल्ड यू, किसने बताया वो तुझे मैं वहाँ जा रहा हूँ? हु टोल्ड यू, यू नो आई एम गोइंग देयर, किसने बताया तुझे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे हु वॉज नॉकिंग एट डोर एट मिडनाइट, है ना। आधी रात में दरवाज़ा कौन फिट रहा था बे? आधी रात में दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था या पीट रहा था, है ना। ये कौन है? आदमी होगा कोई खटकाने वाला। राहुल नॉक कर रहा था ना। तो ये क्या है? आंसर क्या हुआ? राहुल। तो कौन किसको इंडिकेट करता है? पीपल, कोई लोग के बारे में, है ना। जैसे मैंने बोला इसमें एक सेंटेंस, हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में तुमको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तो एक इंसान होगा, एक कोई जो तुमको सबसे ज़्यादा, या कोई बहुत, आपके माता पिता दोनों होंगे, तो आप उनको पीपल, है ना, वो लोग, है ना, उसके बारे में आप बताओगे, है ना। तो ये क्या है? पीपल के बारे में पूछता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं। जैसे मैंने बोला, हु टोल्ड यू दैट स्टोरी, तुमको स्टोरी बताई किसने? कोई तो बताने वाला होगा। मैंने एक सेंटेंस और बोला, हु इज़ कमिंग नाउ, कौन आ रहा है अभी ऐसा कौन है? तो तुम बताओगे मैनेजर है बेटा वो, तो तुम डर जाओगे, सॉरी मुझसे गलती हो गई, है ना, मैनेजर है क्या? तो कौन आ रहा है? मैनेजर। तो हु का यूज़ क्या होता है? पीपल को पूछने के लिए, है ना। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, यू नो। इसको हमेशा याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वाई है, यू नो। नेक्स्ट क्या है? वाई। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है वाई का? क्यों, यू नो। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट रीज़न पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए। जैसे मैंने बोला, तुम अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हो? क्यों सीखना चाहते हो? कोई रीज़न है क्या इसके पीछे? तुम अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हो? तुमको जॉब होना क्या? जॉब के लिए सीख रहे हो? ऐसे कि तुमको अच्छा लगता है इंग्लिश बोलना, कि तुमको अच्छा ऐसा लगता है कि लोग मुझे देखे कि इसको भी इंग्लिश बोलनी आती है, इसलिए सीख रहे हो क्या तुम? तो ये इस प्रकार यूज़ होता है।
जैसे मैंने बोला उसका इंग्लिश में ही क्या है, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू नो, वाई डू वांट लर्न इंग्लिश, वाई डू वांट लर्न इंग्लिश, तुमको इंग्लिश सीखना क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे मैंने बोला आपको कि वाई डू वांट बिकम अ टीचर, वाई डू वांट बिकम अ टीचर, तुमको टीचर क्यों बनना है, टीचर क्यों बनना है, तुमको तानाशाह बनना है क्या, तानाशाह बनना है, डिक्टेटर बनना है, कि इसलिए टीचर बनना चाहते हो क्या कि बच्चों को डराओ अपनी आवाज़ से, इसके पीछे ये रीज़न है क्या वाई का। जैसे मैंने बोला वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहा है भाई, किसने मारा तुझे, वाई आर यू क्राइंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, यू आर क्राइंग, व्हाट इज़ द रीज़न, टेल मी राइट नाउ, इसके पीछे रीज़न क्या है भाई, बेटा तू रो रहा है, रीज़न क्या है, तो मैं आई एम आस्किंग यू अबाउट रीज़न, यू नो, रीज़न के बारे में पूछ रहा आपको। तो वाई का यूज़ क्या होता है, जहाँ पर भी आपको कोई रीज़न पूछना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यू कैन यूज़ इट वेयर, यू नो, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाई को, है ना। जैसे मैंने बोला वाई डिड इट हैपन, आई डिडंट अंडरस्टैंड, यू नो, वाई डिड इट हैपन, आई डिडंट अंडरस्टैंड, ये क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया, उसने उसको क्यों मारा मुझे समझ में नहीं आया, यू नो, ये क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार यूज़ होगा किसका, वाई का। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हुम, है ना, हमारे पास क्या है, हुम, किसे या किसको, है ना, हुम क्या है, किसे या किसको, ये क्या है, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, यू नो, पीपल के बारे में पूछना होता है, पीपल के बारे में क्या जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और यही क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है वर्ब की। जैसे कैसे देखिए, हुम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो, हुम आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम किसे ढूंढ रहे हो, मैंने बोल दिया आई एम लुकिंग फॉर राहुल, मैं राहुल को ढूंढ रहा हूँ ना, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल हो गया ना, वर्ब का किसको ढूंढ रहे, वर्ब राहुल को ढूंढ रहे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल हो गया। ये तो समझ में आ गया ना आपको, हुम। जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला, हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, यू नो, हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, तुमने किसको देखा भाई मॉर्निंग में, सुबह तुमने किसको देखा। देखिए इसकी हिंदी में मीनिंग किसे या किसको आ रही है ना, हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, तो इसका आंसर क्या होगा, आई सॉ राहुल, मैंने राहुल को देखा, तो ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, राहुल बन रहा है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस और बोला, हुम वाज राहुल टॉकिंग टू, हुम वाज राहुल टॉकिंग टू, राहुल किससे बात कर रहा था, राहुल राम से बात कर रहा था, यू नो, राहुल वाज टॉकिंग टू राम, तो राम क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, विच, विच क्या है, नेक्स्ट क्या है, विच है, विच का मतलब क्या होता है, विच यानी कौन सा या कौन सी, है ना, विच यानी क्या होता है, कौन सा या कौन सी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, विच इज़ योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है इसमें, तुम्हारा ये 5-6 मोबाइल पड़े, तुम्हारा मोबाइल इसमें से कौन सा। सेकेंड एग्जाम्पल है, विच मूवी डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है वे, यू नो, कौन सी मूवी पसंद है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला, विच कार डू यू वांट टू बाय, विच कार डू यू वांट टू बाय, तुम कौन सी कार खरीदना चाहते हो, खरीदना है तुमको। जैसे विच कार डू यू वांट टू बाय, यू नो, विच कार डू यू वांट टू बाय, यानी जैसे तुम्हें कौन सी कार खरीदना चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारे कौन सी कार खरीदने की, कौन सी, कौन सा, कौन सी, जहाँ पर भी मीनिंग आ जाए उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर बीच है ना, हाँ, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये तो बहुत सरल है यार, विच इज़ योर फैन, यू नो, विच इज़ योर बुक, यू नो, ऐसे बोल सकते, सेंटेंस बना सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला, अब सो नाउ माई डियर फ्रेंड, नाउ आई एम थिंकिंग दैट इट इज़ इनफ फॉर टुडे, यू नो, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा, यू नो, आगे मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको क्या समझाने वाला हूँ मैं, उसमें आपको समझाने वाला हूँ मैं WH फैमिली वर्ड्स, यू नो। तो उसको अगर आपको सीखना है तो बने रहना यार, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है ना। और आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा फंबल मारता हूँ बीच बीच में, तो इसलिए यार ये हो जाता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है यार, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है ना। मैंने पहले वीडियो बनाए पर ऐसे कंसिस्टेंटली मैं वीडियो तो नहीं बनाते गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फंबल मार देता हूँ बीच में। बट यार आप लोग सपोर्ट करना है ना, अगर आपको सीखना है ये WH फैमिली वर्ड, तो आप मुझे
कमेंट करना है ना, और आप मुझे ये भी बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। तो आप मुझे ऐसे सपोर्ट करना है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो,